अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं। अब इसका नाम पॉइंट रूल क्यों है, उसकी भी एक लॉजिकल रीज़न है, लेकिन इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें दो एक सिंपल सी टर्म्स डिस्कस करनी है ताकि हम टॉपिक की तरफ जा सकें। हेडिंग आपके सामने इन दोनों टर्म्स की लिखी हुई है। एक है सिंपल सर्किट और दूसरी है कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। कौन कौन सी है जी? सिंपल सर्किट, दूसरी है कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। अब सिंपल सर्किट कैसा सर्किट होता है जिसमें लोड जितने मर्जी हो, मतलब रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स जितने मर्जी अप्लाई कर दिए जाएं, लेकिन ईएमएफ सोर्स या बैटरी या सेल जिसने करंट प्रोवाइड करना है, जिसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, वो एक ही हो। रेजिस्टेंसेस जितनी मर्जी हो लेकिन ईएमएफ सोर्स या बैटरी एक ही हो, उसे हम सिंपल सर्किट कहते हैं। जैसे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट may consist of more than one resistor but a single voltage source। एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा रेजिस्टर, लेकिन ईएमएफ सोर्स एक ही होता है। और इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एवेलुएट करने के लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ करके इनको एवेलुएट कर सकते हैं, सिंपल सर्किट्स की प्रॉब्लम्स को। कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें रेजिस्टर्स या लोड के साथ साथ ईएमएफ सोर्सेस या बैटरीज भी एक से ज़्यादा हों, उनको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सोर्सेस, देन सच सर्किट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर हमने एवेलुएट करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें ओहम्स लॉ हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें किरचॉफ रूल्स हैं। देयर आर टू रूल्स ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम उसको पॉइंट रूल भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, the sum of all the currents meeting at a point in a circuit is zero। किसी भी सर्किट में एक पॉइंट पर जितने करंट्स मीट कर रहे हैं उन सब का सम किसके इक्वल होता है? जीरो के। यानी सिग्मा आई क्या होता है? हमेशा जीरो। तो फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट, जैसे अभी मैंने बताई है, इसकी स्टेटमेंट में भी हमने किन पॉइंट्स का सम कंसीडर करना है जो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट रूल को हम पॉइंट रूल का नाम भी दे देते हैं। अब ये डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए। डायग्राम में आपको चार पाथ्स नज़र आ रहे हैं, चार रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं, जिसको आप R1, R2, R3, R4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उनमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आप I1, I2, I3 और I4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कन्वेंशन क्या है? इस रूल की कुछ कन्वेंशन हैं। उनमें से एक ये है कि जो करंट्स पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, विच आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट, उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंड विच आर मूविंग अवे द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने करंट सम फाइंड करना है, उस पॉइंट की बात हो रही है। तो वो करंट्स जिनकी डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ है, उनको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और उन करंट्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा जिनकी डायरेक्शन पॉइंट से अवे है। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? जिस पॉइंट पर आपने करंट सम फाइंड करना है। तो इसमें ये देखें, इन दोनों में करंट डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द पॉइंट। और इन दोनों में करंट डायरेक्शन क्या है? अवे द पॉइंट। यानी I1 और I2 क्या होंगे? I1 और I2 को आप क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव।
और I3 और I4 को क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो अगर अमाउंट ऑफ करंट सबका क्या आ जाए, सेम, ठीक है जी। तो इस करंट में 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 इक्वल होगा, दोनों नेगेटिव करंट को दूसरी साइड पर लेते हैं, राइट साइड पर I3 प्लस I4। यानी इसको दूसरी तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट द सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, या इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी सर्किट में सभी करंट का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड रूल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिर उसके प्रोसीजर्स हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एवेल्युएट करना सीख सकते हैं। लेकिन ये तभी हम डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड रूल भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए यही टॉपिक है, सेकंड रूल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।